हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी गाइडेंस में। तो पिछले वीडियो में बात की थी कि साइटोकिनिन हार्मोन क्या होता है और उसके क्या क्या कार्यकी प्रभाव होते हैं और उसका जैवमापन किस प्रकार किया जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप सभी प्लांट्स हार्मोन की वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि एथिलीन हार्मोन क्या होता है, इसकी खोज किस प्रकार हुई और किसने की, और इसका जैवमापन किस प्रकार से किया जा सकता है और इसके क्या क्या कार्यकी प्रभाव हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा एथिलीन हार्मोन एक गैसीय हार्मोन है, ठीक है। अब इसकी खोज किस प्रकार हुई वो देख लेते हैं। तो ऐतिहासिक समय में फिलीपींस व अन्य देशों में अनानास व आम की फसल के पास किसान होलिका बनाते व जलाते थे। उन्हें विश्वास था कि धुआं एक साथ पुष्पन में मदद करता है, लेकिन वास्तव में यह प्रभाव किसके प्रभाव से होता था? यह एथिलीन हार्मोन के प्रभाव से होता था। एच एल कुसिनस ने 1910 में बताया कि जहाज में केलों व संतरों को एक साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कुछ अज्ञात वाष्पशील पदार्थ केलों को समय से पूर्व परिपक्वन कर देते थे, ठीक है। तो यह भी प्रभाव जो होता था एथिलीन के प्रभाव से होता था। अब आगे हम देखते हैं कि क्रोकर, हिचकॉक तथा जिमरमैन नामक वैज्ञानिकों ने 1935 में बताया कि एथिलीन पौधों में बनने वाला एक अंतर्जात वृद्धि नियंत्रक एवं फल परिपक्वन हार्मोन होता है। अब इसकी प्राप्ति स्थान मतलब ये पौधे के किस भाग में पाया जाता है और इसका स्थानांतरण या वितरण किस प्रकार होता है वह देख लेते हैं। तो एथिलीन का संश्लेषण अधिकांश बीजी पादपों, विशेष रूप से क्लाइमेट्रिक फलों में एथिलीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। और फल परिपक्वन के समय इसकी मात्रा जो होती है अचानक से बढ़ जाती है। एथिलीन के अणु अति सूक्ष्म व गैसीय रूप में होने के कारण पादप ऊतकों में विकसरण द्वारा जो होता है इनका स्थानांतरण होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो कुछ पादप होते हैं में यह फलों के अलावा अन्य भागों जैसे कि यह स्तंभ शीर्ष में और पर्णवृंत में भी पाया जाता है। अब इसकी रासायनिक प्रकृति किस प्रकार होती है देख लेते हैं। तो एथिलीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। यह एक रंगहीन गैस है जो जल में अल्प विलय तथा वायु से हल्की होती है, ठीक है। तो जो एथिलीन होता है उसमें क्या होता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। जिसमें भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं वो क्या होते हैं, असंतृप्त होते हैं, और जिनमें सिंगल बॉन्ड रहते हैं वही क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। जो एथिलीन होता है वो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अब एथिलीन का जैवमापन किस प्रकार किया जाता है। तो एथिलीन की उपस्थिति का निर्धारण जो होता है गैस क्रोमेटोग्राफी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये इसके कार्यकी प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो एथिलीन के जो है कार्यकी प्रभाव में सबसे पहला है फलों का पकना। तो कुछ फल जैसे कि एप्पल, केले, तरबूज, खरबूज, नाशपाती, आम आदि में फलों के पकने की क्रिया को एथिलीन काफ़ी तेज कर देता है। ऐसे फल जो पकने के समय एथिलीन अल्प मतलब ऐसे समय जो एथिलीन का उत्पादन करते हैं पकने के समय, उनको हम क्लाइमेट्रिक फल कहते हैं। अपरिपक्व फलों में एथिलीन अनुप्रयोग द्वारा फलों को पकाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें पूछा जा सकता है कि क्लाइमेट्रिक फल किसे कहते हैं। तो ऐसे समय जो पकने के समय क्या करते हैं, एथिलीन का उत्पादन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट्रिक फल कहते हैं, ठीक है। अपरिपक्व फलों में एथिलीन के अनुप्रयोग द्वारा फलों को पकाया जा सकता है। अब दूसरा जो हमारा आता है वो आता है हमारे नवोद्भिद की प्रकृति। तो एथिलीन हार्मोन का दूसरा कार्यकी प्रभाव क्या होता है कि यह नवोद्भिद की प्रकृति भी निर्धारित करता है। ऐसा पाया गया है कि नवोद्भिद वृद्धि के समय प्रांकुर क्षेत्र व मूलांकुर क्षेत्र एथिलीन बनती है, ठीक है। तो जो प्रांकुर क्षेत्र होता है मतलब कि जो हमारा पौधे का वायवीय भाग होता है, जड़ से ऊपर वाला भाग, वो प्रांकुर क्षेत्र होता है। और मूलांकुर क्षेत्र जो होता है मूल का निर्माण करता है, मतलब जो पौधे का मिट्टी में जो भाग पाया जाता है वो में क्या होता है कि एथिलीन गैस बनती है जो इनके निर्माण में सहायक होती है, ठीक है। मतलब जो क्या होती है, प्रांकुर और मूलांकुर क्षेत्र के निर्माण में सहायक होती है। जैसे ही ये प्रकाश के संपर्क में आते हैं एथिलीन का संश्लेषण रुक जाता है तथा प्रवाह की वृद्धि जो होती है, ठीक है। अब तीसरा इसका कार्यकी प्रभाव आता है वो आता है विगलन में, ठीक है। तो एथिलीन पत्तियों, कलिकाओं, पुष्पों व फलों के विगलन को प्रेरित करती है, ठीक है। मतलब ये क्या करती है कि पत्तियों के जो अपने मात्र पादप है उससे अलग होने की प्रक्रिया को जो है तेज़ी से करती है, मतलब पत्तियों के टूटने की प्रक्रिया को यह प्रेरित करती है, ठीक है। वास्तव में एथिलीन ऑक्सीजन के प्रभाव को कम कर देती है, जिसके फलस्वरूप विगलन परत का निर्माण तेजी से होता है, ठीक है। मतलब कि ये हमारा एथिलीन हार्मोन क्या करता है, जो हमारा ऑक्सीजन होता है जो क्या करता है, विगलन को प्रेरित नहीं करता है, मतलब विगलन को रोकता है, इसके प्रभाव को यह कम कर देता है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो हमारी विगलन परत होती है उसका निर्माण तेजी से होता है, ठीक है। अब चौथा इसका कार्यकीय प्रभाव आता है वो आता है हमारा अधोकुंचन। पत्तियों को एथिलीन के संपर्क में रखने पर ऊपरी भाग में अधिक वृद्धि होती है, ठीक है। मतलब कि पत्तियों के ऊपरी भाग में अधिक वृद्धि होने को ही हम क्या कहते हैं, अधोकुंचन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि अधोकुंचन को जो होता है प्रेरित करता है। तो ये क्या करता है, इसके फलस्वरूप पत्तियाँ जो होती है नीचे की ओर मुड़ जाती है। मतलब क्या होगा कि जो पत्तियाँ होती है एथिलीन के प्रभाव से ऊपर की ओर इनमें वृद्धि होती है। तो ऊपर की ओर वृद्धि होने से क्या होगा, पत्तियाँ नीचे की ओर मुड़ जाती है, ठीक है।
अब अगला इसका जो कार्यकीय प्रभाव होता है वो आता है हमारा अधिकांश पादपों में एथिलीन पुष्पन को निरोधित करता है, लेकिन जो खीरा, आम, पाइनएप्पल में पुष्पन को प्रेरित करता है, ठीक है। और इसका व्यापारिक नाम जो होता है इथेरेल या इथेफोन भी होता है, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि एथिलीन के व्यापारिक नाम क्या हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि एथिलीन के व्यापारिक नाम इथेरेल या इथेफोन होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एब्सिसिक अम्ल क्या होता है और इसके क्या क्या कार्यकीय प्रभाव होते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।